तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। किसानों के इस आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यूपी के मेरठ पहुंची। यहां पर उन्होंने किसानों को नए कानूनों के फायदे गिनाए और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर पीएम मोदी को मौत के घाट उतारने की बात कही जाती है, लेकिन किसानों के लिए वास्तव में अगर किसी ने कुछ किया है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है, जो किसान के कंधे से अपनी बंदूक चला रहे हैं। और बंदूक भी कैसी कि किसान आंदोलन के नाम पर पोस्टर हाथ में दिए जाते हैं उन लोगों के जिन लोगों ने दिल्ली में दंगे कराए। किसान आंदोलन के नाम पर विपक्षी दल इकट्ठा करते हैं उन लोगों को जो सरेआम देश की राजधानी से ऐलान करते हैं कि मोदी को मौत के घाट उतार देंगे। आज मेरठ के किसान से पूछती हूं, आपके प्रधान सेवक के ऊपर इस प्रकार की तोहमत लगाने वाले लोग, आपके नेता को मौत के घाट उतारने की बात करने वाले लोग, क्या सही मायने में किसान हित में अपना काम कर रहे हैं? इसलिए आज आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि सुचारू रूप से भारत के विकास में योगदान देने के लिए आप न सिर्फ अपने खेतों में मेहनत करते हैं, बल्कि कृषि संवाद के इस कार्यक्रम में आकर अपना आशीर्वाद हाल में ही पारित हुए कृषि बिलों के संदर्भ में देकर देश को यह संदेश देते हैं कि वो किसान जो वर्षों वर्ष तक बिचौलियों के सामने बंध जाता था, अब आजाद हिंदुस्तान का वो किसान देश के किसी भी प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संगठन को अपनी फसल बेचेगा उस मूल्य पर। साथ ही स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेठी की सीट पर 50 साल से कांग्रेस का राज था और वहां किसानों की बहुत खराब दुर्दशा थी। उन्होंने कहा कि किसानों ने विश्वास करके कांग्रेस को अपनी जमीन दी थी, लेकिन उन्होंने ही किसानों की जमीन हड़प ली। डॉक्टर बालियान ने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने अमेठी की लोकसभा सीट जीती है, लेकिन सही मायने में अगर मेरे जीवन की उपलब्धि कोई माने तो मात्र सीट जीतना उपलब्धि नहीं, अमेठी की बहन कहलाना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, दीदी कहलाना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और आज उनकी प्रतिनिधि, उनकी बहन होने के नाते आपसे कहना चाहती हूं, उस एक लोकसभा सीट पर 50 साल उस खानदान का राज था और उस एक लोकसभा सीट पर किसान की क्या गद की गांधी खानदान ने, उसका प्रमाण इस मंच से आज मैं दे सकती हूं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस एक सीट पर किसान को धोखे में रखकर यह कहा कि जमीन अपनी दे दो, हम नौकरी देंगे। किसान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करके अपनी जमीन दी और हड़प गए गांधी खानदान के लोग। वो किसान जिसने गांधी खानदान पर, कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा किया, वो किसान दर बदर की ठोकरें खा रहा है ताकि अपनी जमीन वापस ले सके। अरे जो अपने ही लोकसभा क्षेत्र में किसान की जमीन खा गए, वो देश के किसान के क्या खाक हो पाएंगे? दोगलापन देखिए इस पार्टी का, दोगलापन ऐसा कि अमेठी से भागकर वायनाड गए, वहां पर एपीएमसी का एक्ट नहीं लगा है, वहां पर मंडी व्यवस्था राहुल गांधी ने सुदृढ़ नहीं की है। अरे दोगलापन तो इतना कि जब ये बिल संसद में आया था चर्चा के लिए, तब वो विदेश की यात्रा पर गए थे, तब उनके पास देश के किसान के लिए समय नहीं था। इसलिए आज जैसे डॉक्टर बालियान ने कहा, जो किसान इस भ्रम में है कि राहुल गांधी तारणहार बनेंगे, उनसे कहना चाहती हूं, जिस राहुल गांधी के सामने कांग्रेस खुद डूब रही है, वो राहुल गांधी जो अपनी पार्टी को ना बचा सके, वो देश के किसान का क्या खाक कल्याण कर पाएंगे?
आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी के नेता देश भर में किसान रैली को संबोधित कर रहे हैं ताकि उनकी बात सीधे किसानों तक पहुंच सके। मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।